Well, good morning, everyone. I am Milan Vaishnav here again, welcoming you to today's edition of Market Setup for today. Let's begin. Today is we are connecting for the first time in this new week. So probably we will take some broader technical view of the day before we look for the potential trade setups that we might find today. Just as a matter of routine disclaimer, we might have suggested the trades that which we are going to discuss today. या हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हैं या करने वाले हैं, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं. सो जस्ट एज अ रूटीन डिस्क्लेमर, we will first begin with taking look at some important technical things that have happened over the past week. तो पहले निफ्टी में कुछ टेक्निकल चीजें हुई हैं पिछले हफ्ते जो कि ये हफ्ते में इसको अफेक्ट कर सकती हैं, तो उस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं. पहले दिस इज निफ्टीज डेली चार्ट. तो इसमें दो तीन चीजें हुई ये है कि एक तो निफ्टी ने दो तीन अच्छी चीजें भी हुई है और एक थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना पड़े ऐसी भी चीज हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी ने जो फ्राइडे को जो इंट्राडे हाई पॉइंट बनाया 16,275 के आसपास का, दैट इज एग्जैक्टली वेयर इट हैज रेजिस्टेड दिस फॉलिंग ट्रेंड लाइन व्हिच इज बिगिन फ्रॉम 17,326 और इसके सब्सिक्वेंट लोअर टॉप्स को ये ज्वाइन कर रही है. तो 16,275 is the point where it has created some resistance for itself. तो ये एक थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली बात हो गई है. और दूसरी और दो तीन अच्छी बातें ये हुई है कि इन द प्रोसेस जो पिछले हफ्ते में जितना भी मूव हुआ, निफ्टी ने दो चीजें अच्छी की है. एक तो वो उसने 15,700 के लेवल से ऊपर आ गया है वो, which is the level which was acting as resistance, क्योंकि वो ही एक मेजर सपोर्ट था जो निफ्टी ने वायोलेट किया था on its way down. So the first good technical development over the previous week is that it has been able to move above this 15,700 zone. And the second important thing, or rather the good thing it has done, is that it has filled up the gap. वो गैप उसने फिल कर दिया है. 15,900 से 16,200 का गैप जो था, 15,900 to 16,200, which was a pretty significant 300 point gap, वो निफ्टी ने फिल कर दिया है. So बहरहाल it has protected the major supports, plus it has also filled up the gap. These are the two positive things that has happened over the past 5 trading sessions. और एक cautious रहने वाली बात ये हो गई है कि it has resisted at the falling trend line resistance level. So as of now, we can expect the levels of 16,000 to 16,100 to act as a support even from the options point data view. And also it is the 50 DMA of the Nifty की 50 DMA है 16,083. तो 16,080 और 16,000 अगर एक हम राउंड फिगर पकड़े, क्योंकि 16,000 के इंडेक्स में 50-60 पॉइंट तो इधर उधर हो ही जाते हैं, सो देयर इज नो नीड टू बी एग्जैक्ट. तो 16,000 से लेके 16,100 का एक सपोर्ट जोन ऐसा है जो निफ्टी को क्लोज में रिस्पेक्ट करना चाहिए. नाउ हैविंग सेड दैट, लेट अस मूव ऑन टू द पोटेंशियल डेली ट्रेड सेटअप दैट वी माइट फाइंड. ओवरऑल ये रहेगा कि 16,050 का जो पॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड डिसाइडर फॉर द डे. सो लॉन्ग एज निफ्टी 16,050 से ऊपर रहती है आज, तब तक उसके विद एवरी डिक्लाइन सुधरने के ड्यूरिंग द डे चांसेस ज्यादा है. If 16,100 or 16,050 is violated, then we may see some incremental weakness creeping into the markets.
तो ओवरऑल एक पूरा पिक्चर पहले हम देखते हैं, बड़ा पिक्चर, जैसे कि मैं हर बार और रादर हर रोज मैं कहता हूं कि आप डे ट्रेडिंग, आप डे ट्रेडर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जब तक आपको एक बड़ा पिक्चर, द होल पिक्चर जिसे कहते हैं, वो जब तक दिमाग में नहीं होगा तो आप भले ही इंट्राडे ट्रेडर हो, ट्रेड एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे आप. सो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू टू थिंग्स. वन इज टू नो द ब्रॉडर पिक्चर, एक बड़ा पिक्चर क्या है एटलीस्ट ऑन द डेली चार्ट वो हम देख ले. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी मस्ट पुट आवर स्टॉप्स इन प्लेस, ताकि वी नो दैट इट्स टाइम टू मूव आउट. हमें कहाँ पे अटकना है, कहाँ पे अटकना है ये जानना भी बहुत जरूरी है आजकल मार्केट में, गिवन इट्स ब्रॉड रेंज एंड वॉलेटिलिटी. सो वी कैन फेयरली अज्यूम दैट 16,100 is going to be the trend decider level for today. Anything above that, हमें ये चांसेस ज्यादा रहेंगे कि हम ड्यूरिंग द डे मार्केट्स थोड़ी सुधरे. Slipping below 16,100 या 16,050 zone will mean that we will invite some weakness into the markets. So now it's time that we move on to the live charts for the Nifty. ये जो गैप है अभी फिल हो चुका है, तो मैंने यहां से हटा दिया है. अगेन एज यू कैन सी दैट निफ्टी इज वेरी पेशेंटली रेस्टिंग नियर द 50 DMA levels, which is as of now 16,065. तो अभी बहरहाल निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है. और हम लोग एक्चुअली वीकली ट्रेंड भी हम एक न्यूज़लेटर पब्लिश करते, उसमें भी मैंने मेंशन करा था ये कि डू नॉट गेट सरप्राइज्ड इफ द मार्केट कंसोलिडेट्स ड्यूरिंग दिस वीक. कोई सरप्राइज नहीं होगी अगर मार्केट ये वीक में अगर कंसोलिडेट करती है तो. सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज दैट मार्केट्स आर कंसोलिडेटिंग आफ्टर अ गुड मूव ओवर द प्रीवियस वीक. एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव के बाद मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है. और पिछले हफ्ते या 2-3 हफ्तों में एक अच्छी बात यह भी हुई है कि 100 वीक मूविंग एवरेज, जो कि 15,400 के आसपास है, वो निफ्टी ने एक बार वायोलेट तो की थी, बट इट हैज ओवरऑल मेंटेन्ड इटसेल्फ अबव दैट लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस. सो ओवरऑल एक ये लंबी कहानी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स वायोलेट नहीं किए हैं. सो दिस इज नॉट द मार्केट कि हम अंधाधुंध शॉर्ट करें, बिना देखे समझे शॉर्ट करें. अगर शॉर्ट करें तो बहुत ही नैरो स्टॉप लॉस के साथ करें. अदरवाइज जहां तक कुछ लेवल्स मेंटेन होते हैं, जैसे कि 16,000 और 16,100 का जोन, जब तक वो जोन मेंटेन होता है, वी मस्ट फाइंड सम अपॉर्चुनिटी टू find some long trade into the market rather than going short, क्योंकि the probabilities of winning in a long trade would be much more than shorting the market, so long as they are above 16,000 level. 16,000 के नीचे जाती है तो well हमें short opportunities मिलती रहेगी. So now it's a time that एक broad picture समझने के बाद we focus on what are the potential trades that we can find for today. This is Nifty. As we can see that it has opened lower और अभी negative में trade कर रहा है with 63 points, but it is much of its opening lows, जो कि 16,000 जैसे मैंने बताया था 100 के आसपास ही है. थोड़ा वो नीचे जाके वायलेट कर दिया है, वायलेट किया था लेकिन फिर उसके ऊपर आ गया है. सो आज 2-3 तरह के ट्रेड्स बनते हैं. एक तो हम निफ्टी लॉन्ग कर सकते हैं, या तो हम इसके लिए वेट करें. सी इफ यू नीड अ कंफर्म ट्रेड, यू बेटर वेट अंटिल यू गेट अ पैराबोलिक SAR बाय और यू सी MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर. लेकिन ये एक बहुत ही टेक्स्ट बुक या बहुत ही क्या कहते हैं थियोरेटिकल बात होगी. लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड पकड़ते हैं तो आज ये लेवल्स पे हम लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 16,140 16,140. और आज के लो का स्टॉप लॉस निकाल के हम लोग इसमें लॉन्ग रह सकते हैं. सो वी कैन बाय निफ्टी एट अराउंड 16,140, मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,080, जस्ट 5-10 पॉइंट्स का थोड़ा मार्जिन रखते हैं. 16,900 के आसपास का कुछ लो है आज,
आज का लो है, एक्चुअली फ्यूचर्स का मैं लेवल्स बता रहा हूं, 16,092 का लो है, तो रखते हैं मार्जिन 10 पॉइंट का, तो 16,080 का स्टॉप लॉस रख के हम 16,140 पे निफ्टी लॉन्ग कर सकते हैं. द मोस्ट इमीडिएट टारगेट दैट आई सी इज दैट ऑफ 16,180 एंड आफ्टर दैट 16,200. So long as the stop loss are not violated, not triggered. तो ये एक पोटेंशियल लॉन्ग ट्रेड हो गया, बाइंग निफ्टी एट 16,140 with the target of 16,200 and keeping the stop loss of 16,080. Importantly, if 16,080 आ जाता है, very happily trigger the stop loss. It will protect your capital, it will protect your trade, it would be a very good trade management on your part. तो बिना किसी शर्म के स्टॉप लॉस आप ट्रिगर कर दे अगर 16,080 के नीचे जाता है, तो बिकॉज गोइंग टुवर्ड 16,000 may not be so good for the markets in the immediate short term. तो बहरहाल एक ये लॉन्ग ट्रेड बनता है फ्यूचर्स में. नाउ ऑप्शंस जो हमने अभी जो लेवल्स देखी वो टेक्निकल लेवल्स थी कि भाई 16,275 का जो लेवल्स है, दैट इज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस. वो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इट इज फॉलिंग इन नेचर, सो ईच पासिंग डे जितना हम 16,275 के नीचे रहेंगे उसका रेजिस्टेंस लेवल्स भी नीचे आता रहेगा, ऑल सेड एंड डन. और सपोर्ट्स भी मैंने बताया कि सपोर्ट्स निफ्टी के 16,000 के आसपास आ गए हैं. तो ये बात हो गई चार्ट्स पे टेक्निकल लेवल्स देखने की. इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर थिंकिंग. सो फॉर दैट वी विल टेक ए लुक एट द ऑप्शंस डेटा. एक बार डेटा रिफ्रेश भी कर लेते हैं. यस्टरडेज ट्रेड, कल के ट्रेड में 16,200 का जो लेवल्स था उस पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग हुई थी. सो एज ऑफ यस्टरडे पीपल बिलीव दैट 16,200 के नीचे नहीं जानी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम 16,200 पे भी हाईएस्ट कॉल हुआ था विच वाज फॉलोड बाय 16,600. सो इन ए वे 16,200 का लेवल जो है वो इस हफ्ते के लिए कम से कम एक तरह का इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा. जब तक मार्केट 16,000 के नीचे रहती है वी विल सी इट कंसोलिडेटिंग इन ए वेरी नैरो रेंज, और जैसे ही 16,200 के ऊपर जाती है वी विल सी सम मोर स्ट्रेंथ कमिंग इनटू द मार्केट्स. तो अगर आज की हम एक्टिविटी देखते हैं तो 16,100, 150 और 16,200 के बीच में अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है. इसलिए मैंने आपको जो हमने टेक्निकल लेवल्स देखे थे कि 16,200 के ऊपर थोड़ा रेसिस्टेंस है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो थिंकिंग द सेम एज ऑफ नाउ, एंड देयरफॉर ये 14 जुलाई की एक्सपायरी में 16,200 के स्ट्राइक्स तक अच्छे खासे कॉल राइटिंग अभी दिख रहे हैं. दिस इज, रिमेंबर, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज. ये अभी दिख रहे हैं, दिस इज द डेटा एज ऑफ नाउ. ये कोइंसिडेंट डेटा है जो कि अभी का सिचुएशन हमें दिखा रहा है. तो सेम लेवल्स जो हमने चार्ट पे देखे थे, ऑप्शंस में भी वही लेवल्स इंडिकेट हो रहे हैं कि 16,100 और 200 के बीच में देयर इज सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग. So the markets may find resistance at 16,200, but overall, हम अगर historically देखते हैं, even then 16,200 has the highest call OI of 8.5 million. So this would mean that as of now, for 14 July expiry, 16,200 is something that the markets are going to resist unless there is a significant and tactical change that we see in the market. और इसके ऊपर चला जाता है तब की बात है, बट एज ऑफ नाउ 16,200 को हम रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे, और हाईएस्ट कॉल ओआई जो 16,000 पे है, हाईएस्ट ओआई फॉर द पुट ओआई जो 16,000 पे है, उसको हम एक सपोर्ट के रूप में लेंगे. सो घूम फिर के वही व्यू आता है दैट मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन ए नैरो रेंज ऑफ कंसोलिडेशन फॉर दिस वीक, और 16,000 के नीचे अगर जाती है देन सम इंक्रीमेंटल वीकनेस में भी सीन, और अपसाइड्स ज्यादातर कैप रहेगी 16,200 पे.
sorry, 16,200, 16,200 is going to be the deciding level for any uptrend to happen. जैसे 16,200 को ऊपर जाता है मार्केट या पेनिट्रेट करता है, then we might see some more strength. लेकिन बहरहाल 16,200 को सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना गए और 16,000 को सपोर्ट बना के हमें ट्रेड प्लान कर रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ एक जैसे मैंने बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज के लो के स्टॉप लॉस प्लस 10 पॉइंट, सो 16,080 के स्टॉप लॉस से हम अभी सीएमपी पे 16,130 या 40 पे हम निफ्टी फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं और we can expect the target of around 16,200. ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट टेकिंग एनी डायरेक्शनल व्यू ऑन द ऑप्शंस, क्योंकि अभी की एक्सपायरी है, तो 2 दिन में ज्यादा अगर डायरेक्शनल मूव मिल भी जाता है देन वी डोंट हैव मच टू गेन एज ऑफ नाउ. मतलब गेन्स होते हैं लेकिन इतने मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट नहीं होते कि हम पूरा का पूरा ट्रेड लेके पूरा रिस्क करें. एट द सेम पॉइंट इन टाइम मैं आपको मंथ एंड एक्सपायरी का भी कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं दूंगा जब तक मार्केट कंसोलिडेशन स्टेज में है, क्योंकि उसमें ऑप्शन प्रीमियम के डीके होने की ज्यादा गुंजाइश रहती है. सो ओवरऑल until so long as markets are consolidating and until and unless some directional bias is not established, we will focus more on the premium income kind of trades rather than going directional in the futures, directional in the options trade. तो एक ट्रेड में सजेस्ट करूंगा इज टू टेक ए शॉर्ट स्ट्रैंगल, जहां पे एक तरह की ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है और इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक्स लेवल से ऊपर नहीं जाएगी और एक्स लेवल से नीचे नहीं जाएगी. So what we can do that we can sell 16,200 call at around 66. At around 66 और 16,000 का हाईएस्ट पुट ओआई है, उसका एक स्ट्राइक प्राइस हम नीचे जाएंगे जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड. तो 15,900 का जो पुट है उसको हम राइट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज का प्रीमियम हमें मिलेगा इसमें. So we can receive the one who initiates this trade. ये जो ट्रेड कोई इनिशिएट करेगा तो इसमें हमें मैक्सिमम इनकम इज दैट ऑफ 96 रुपीज ऑफ प्रीमियम, मतलब क्लोज टू 5,000 रुपीज. ये 14 जुलाई एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, मतलब अगले 2 दिनों में 5,000 रुपीज का हमें मैक्सिमम प्रीमियम इनकम हो सकता है. इसमें हम ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे मैं बताता हूं. वी विल एग्जिट दिस ट्रेड अगर निफ्टी 16,200 के ऊपर जाता है या 16,000 या 15,900 के नीचे आता है. तो ये 2 सूरतों में हम ये ट्रेड में से निकल लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसको लेके निकल लेंगे, क्योंकि एक दिन भी जाएगा तो इसमें प्रीमियम डीके होंगे और हमें कुछ ना कुछ तो हमारा बच ही जाएगा इसमें, पूरे के पूरे 96 रुपीज ना भी बचे तो. लेकिन if the nifty is expiring between these two levels, मतलब 16,200 के ऊपर भी नहीं गया as on 14th जुलाई एक्सपायरी और 15,900 के नीचे भी नहीं गया, तो ये दोनों ही ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होंगे एंड यू विल बी एबल टू कीप द एंटायर 96 रुपीज ऑफ द प्रीमियम. तो ये एक फ्यूचर ट्रेड्स मैंने बताया, गोइंग लॉन्ग विथ टुडे स्टॉप लॉस विथ स्टॉप लॉस ऑफ 16,070 या 80, जो भी 5-10 पॉइंट का इधर उधर करके आज के लो के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें. और ऑप्शंस में मैंने बताया कि हम डायरेक्शनल कॉल्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आज. वी विल इंस्टेड टेक न्यूट्रल कॉल, जहां पे अभी 2 ही दिन एक्सपायरी में बचे हैं, वीकली एक्सपायरी में आज का दिन मैं काउंट नहीं कर रहा हूं. तो इसमें मार्केट जहां की मार्केट के कंसोलिडेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वी विल ट्राई एंड टेक द एडवांटेज ऑफ डूइंग सम प्रीमियम इनकम काइंड ऑफ ट्रेड्स. तो ये मैंने स्ट्रैंगल बताया जहां पे 16,200 का कॉल हम बेचेंगे और 15,900 का पुट हम बेचेंगे, विद द लॉजिक, विद द रैशनल कि 16,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और 15,900 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा. अगर दोनों में से कोई भी लेवल वायलेट होती है तो हम ये ट्रेड क्लोज कर देंगे, नहीं तो ये दोनों ही ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होंगे एंड वी कैन पॉकेट एंटायर 96 रुपीज ऑफ प्रीमियम. तो ये आज का निफ्टी के पोटेंशियल ट्रेड्स हो गए. मूविंग ऑन टू सम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, हम 2 अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें बनती दिख रही हैं. वन इज दैट इन अंबुजा सीमेंट्स
and the other one is in Call India. मैं आपको दोनों ही मैं दिखा देता हूं. पहले we'll look at the close charts and then I'll take you to the this thing intraday charts. तो बिगेस्ट इसमें हमें नॉर्मल ट्रेडर के लिए हमें अंबुजा सीमेंट्स में वी विल सी दैट देयर इज अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड elongated symmetrical triangle, लेकिन ये symmetrical triangle नहीं है क्योंकि वो एपेक्स से बाहर जा चुका है. सो बिफोर आई स्टार्ट मैंने कहीं पे देखा पड़ा था, मुझे किसी ने क्वेरी भी भेजी थी कि अंबुजा में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो आई वुड से दैट नो, देयर इज नो सिमेट्रिकल ट्रायंगल. इट इज जस्ट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग राइज फ्रॉम 270 to 370 the stock is just consolidating in a sideways manner. अभी हमने इसको इसीलिए पिक किया है कि what we are seeing that it has been under the Bollinger Band squeeze. Bollinger Band squeeze काफी अच्छी पोर्टेंट लेकिन न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल फॉर्मेशन है. बॉलिंजर बैंड स्क्वीज तभी होती है जब स्टॉक में नॉर्मल वॉलेटिलिटी से बहुत ही कम हो जाती है वॉलेटिलिटी, एंड देयरफॉर द बैंड्स विल गेट नैरो. और नॉर्मली आमतौर पे इवन फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव ये जो लो वॉलेटिलिटी का जो फेज होता है उसके बाद हाई वॉलेटिलिटी का फेज आता ही है, सो दैट द स्टॉक कैन इटसेल्फ एडजस्ट इटसेल्फ इनटू अ नॉर्मल वॉलेटिलिटी रेंज. तो ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है and the stock is presently trading above its both 50 and 200 DMA levels. Now remember, Bollinger Band squeeze एक neutral formation है और इसको कोई भी मतलब वो दोनों ही साइड वो रिजोल्व हो सकती है, and we would not like to anticipate any move. तो Bollinger Band को ट्रेड करने में we must always take the final price confirmation into account before we make any trades. तो इसमें हम प्राइस कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे जो कि 370 के ऊपर आएगा. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज इट्स क्वाइट हाई, इट इज स्टैग्नेंट नियर इज हाई लेवल्स, and it is and importantly while being in the continuous in the continuous MACD buy mode, the RSI has broken out from a level and it is marked a 14 period high. RSI lead indicator है और उसका हाई मार्क करना before the actual price making the high is a good sign. तो ओवरऑल ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जो कि भले ही न्यूट्रल फॉर्मेशन हो, इसमें स्टॉक के अपवर्ड ऊपर की साइड रिजोल्व होने के चांसेस ज्यादा है. वी ऑलवेज हैव टू टेक द अदर पीस ऑफ एविडेंस दैट आर प्रेजेंट ऑन द चार्ट बिफोर वी टेक एनी काइंड ऑफ पोजीशन. तो न्यूट्रल बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है, उसको हमें इतना इनपुट लेना है कि इसमें कोई शार्प मूव आ सकता है. इसके आगे बॉलिंजर बैंड का कोई भी डायरेक्शनल मूव को एंटिसिपेट करने के लिए यूज ना करें. फॉर दैट अ प्राइस कंफर्मेशन इज ए मस्ट. सो कमिंग बैक, अंबुजा सीमेंट वी कैन बाय अबव 370, एक्सपेक्ट द टारगेट्स ऑफ 388 एंड मेंटेन 360 एज ए स्टॉप लॉस. इसका लाइव चार्ट अगर हम देखेंगे तो it's very narrow, but it is still maintaining itself above the 50 and 200 DMA, which is a good sign. तो बहरहाल आप अंबुजा सीमेंट में we can, ये आज का चार्ट है, it's doing nothing, just it is just consolidating. तो अंबुजा सीमेंट can be bought above 370 with the target of 388 and stop loss of 360. The other thing that we are looking at is Coal India. Coal India में एक interesting formation है. Coal India में there is a very large symmetrical triangle formation, as you can see on the chart. ये live chart में दिखा रहा हूँ, इसमें आज का बार आ गया है. आज का जो market action है, it is there on the chart. तो this is a symmetrical triangle formation on Coal India. Again, symmetrical triangle is neutral kind of a formation, लेकिन it often acts as a continuation pattern itself. तो ये uptrend को continue भी कर सकता है क्योंकि Coal India ने basically एक major double top mark किया था यहाँ पे. I'll try and show it to you. It is not exactly the same level, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस 1-2% का इसमें हम ले सकते हैं, विच इज अलाउड.
तो ये एक डबल टॉप मार्क किया था, लेकिन आफ्टर दैट जो प्राइस एक्शन हुआ है, इफ यू टेक दिस रीड दिस इन आइसोलेशन, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, एंड बिफोर द एक्चुअल प्राइस ब्रेकआउट द आरएसआई हैज आल्सो ब्रोकन आउट फ्रॉम ए सिमिलर काइंड ऑफ ए फॉर्मेशन. आरएसआई में भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन था, लेकिन प्राइस ब्रेकआउट से पहले आरएसआई में ब्रेकआउट आया, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन. आरएसआई लीड इंडिकेटर है, एंड इट इज द प्राइस दैट फॉलोज द आरएसआई. तो ऐसा होता है कि जो प्राइस में जो एक्शन आने वाला हो, अगर वो एक्शन आरएसआई पे आता है, देन यू कैन यूज इट एज ए लीड इंडिकेशन. Or being a lead indicator, RSI is suggesting that the price may get resolved on the upside. And the most immediate targets that can be seen is 203 and 210. So, Coal India, we would suggest buying above 194 with the target of 210 and maintaining a stop loss of 188. तो आज के दिन के लिए हमारे पास 4 ट्रेड्स आ गए हैं. एक निफ्टी का फ्यूचर्स का ट्रेड जो हम लॉन्ग कर सकते थे, मैंने बताया शायद वहां से थोड़ा मार्केट ऊपर की साइड थोड़ा पुल बैक भी हुआ है. वी कैन बाय निफ्टी व्हाइल मेंटेनिंग 16080 एज अ स्टॉप लॉस. वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट स्ट्रैंगल ट्रेडिंग ऑप्शन, जहां पे हम प्रीमियम इनकम अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय सेलिंग 16,200 पुट and 16,200 call and selling 15,900 put. और तीसरी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है अंबुजा सीमेंट में, बाइंग अबव 370, एंड इन कोल इंडिया वेयर वी कैन एंटर कोल इंडिया ऑन द लॉन्ग साइड अबव 194. So that brings me to the end of this edition, and I would be very happy to take questions if we have any. भाई साहब, मैं निफ्टी के बारे में ही बता रहा था. सो निफ्टी का मैंने बताया कि आज ओवरऑल जब तक 16,000 16,100 के बैंड के ऊपर है निफ्टी, तब तक इसको ज्यादा शॉर्ट ना करें. मार्केट वो सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहा है. इंक्रीमेंटल वीकनेस आएगी 16,000 के नीचे, और तब तक हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है. सो प्रेजेंटली यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी, मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,080 एज आई जस्ट सेड. अगर निफ्टी की मैं अगर ब्रॉड बात करता हूं, निफ्टी में वीकनेस तभी आएगी जब वो 16,000 के नीचे स्लिप करेगा. तब तक it will get you will get a bounce back with every decline. So avoid shorting the nifty so long as it is above 16,000 levels. Yes, overbought हो सकता है, हो भी सकता है. I don't know what time frame you are talking about, but remember one thing, that being overbought is not the only reason that you should not buy or you should sell. क्योंकि अगर stocks में अगर strength रहती है, तो they tend to stay overbought for some time. तो overbought तो होते हैं stock, it's not a big deal. और तो होते हैं. सो यू मस्ट बी फोकसिंग मोर ऑन द प्राइस एक्शन, क्योंकि इट मे हैपन दैट स्टॉक्स, आई हैव सीन स्टॉक्स gaining 10%, 20% even with the RSI staying overbought. So being overbought अगर है, I say I don't know what time frame you are talking about, लेकिन overbought रहना एक तरह की स्ट्रेंथ की निशानी है, which I don't think you must be talking about higher time frame, क्योंकि इतना नॉर्मली इतना ज्यादा कंसोलिडेशन रहता है स्टॉक में, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आ जाता है, तो इतना नॉर्मली ओवरबॉट को इंडिकेटर होता नहीं है. आई हैव नॉट चेक दैट, इट्स अ डिफरेंट थिंग. Sun Retail, let us check. ये बीएससी का स्टॉक है शायद. यस, नहीं, इसमें कोई एक्शन ट्रिगर है ही नहीं. आई मीन देयर इज नथिंग टू एनालाइज. आप, आई डोंट नो व्हाट क्वांटिटी यू हैव, बट आई वुड सजेस्ट मूविंग आउट ऑफ दिस स्टॉक. आई डोंट सी एनी फ्यूचर.
इन दिस स्टॉक सो लॉन्ग एज द टेक्निकल स्ट्रक्चर इज कंसर्न, क्योंकि इसमें है ही नहीं, या तो सर्किट के साथ ऊपर गया है या सर्किट के साथ नीचे आया है। इट इज जस्ट अ पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक्स को मेहरबानी करके आप लोग इसको अवॉइड करें। इसमें कोई थियरी काम नहीं आती। इट्स ए थियरी कि ₹1 का स्टॉक अगर ₹4.5 हो गया, देन यू आर अर्निंग 450%। इट हार्डली हैपेंस। So better stay away from such stocks, and I would recommend an exit from this. Markets are headed nowhere so long as this week is concerned. Where are markets heading in the near term? ये क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं मैं। 16,000 और 16,200 के बीच में रहेंगे अगर, but I overall expect that the overall markets will improve in coming weeks, और हम 16,700 तक के लेवल्स तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग अहेड। लेकिन इसकी एक ही प्री कंडीशन रहेगी, दैट इट शुड स्टे अबव 16,000। जब तक 16,000 के ऊपर रहते हैं, निफ्टी के 16,700 750 तक जाने के चांसेस ज्यादा हैं। Fed meeting impacting the Nifty well. Excuse me. It is expected that Fed is again coming up with a rate hike, which stands more or less discounted by the markets को। तो at the most वो निफ्टी को कंसोलिडेशन में रखेगा, लेकिन कोई हार्ड इन्फ्लिक्टेड वीकनेस मार्केट में रहेगी नहीं। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें तो I don't expect the most recent lows to get violated. Can we buy TCS today? TCS today, it's a very open-ended question, because I don't know whether you are a day trader. If you are a day trader, no, you should not be buying. If you are a positional trader, then well, you can expose some 50% of your capital into buying TCS today. अगर आप जितना भी लेना चाहते हैं TCS, उसका 50% ले, क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट सीजन है। HCL Tech is not expected to come in with good numbers, तो थोड़ा बहुत IT ओवरऑल प्रेशर में रहेगा। But talking specifically about TCS, it is near it has slightly violated this major डबल बॉटम सपोर्ट। तो 3150 के ऊपर जाता है तो ही आप ले लीजिए, और वो भी अगर आपको पोजिशनल है ट्रेडर, आप पोजिशनल इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उसको होल्ड कर सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए एटलीस्ट, तो ही खरीदें। इफ यू आर ए डे ट्रेडर, डू नॉट एंटर TCS टुडे। थॉट्स ऑन ITC? ITC, I think it's time to book your profits and take some money off the table, क्योंकि अभी ITC में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन which can be also range bound आने के चांसेस हैं। सो ITC अगर आप लॉन्ग है तो उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। If you are thinking to make a fresh entry, I would suggest better avoid until and unless it is going above 297। तो अगर 300 के ऊपर जाता है तो उसको आप फ्रेश एंट्री का आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी बहरहाल थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, तो ITC में फ्रेश एंट्री में एडवाइज नहीं करूंगा। अगर आप लॉन्ग है तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो फिर 50% प्रॉफिट बुक कर दें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे 285 पे, कि अगर 285 के नीचे जाता है देन यू कैन मेक एन एंटायर एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। Nifty IT index per se has seen some good amount of correction. मैं आपको दिखाता हूं। ये Nifty IT index, it is in the lagging quadrant, क्योंकि you can see from the color of the candle कि ये रिलेटिव रोटेशन ग्राफ के जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उस कलर के कैंडल्स हैं। तो इट इज राइट नाउ इन द लैगिंग क्वाड्रेंट, बट इट इज आल्सो नियर अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न एरिया, पैटर्न सपोर्ट। और अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी देखते हैं RRG पे, तो डिस्पाइट बीइंग इन द लैगिंग क्वाड्रेंट, इट इज शार्पली इंप्रूविंग इट्स रिलेटिव मोमेंटम। तो IT में
कुछ दिनों के लिए हमें थोड़ा सा सबड्यूड रहने के चांसेस हैं, बट ओवरऑल दिस इंडेक्स इज ट्राइंग टू फाइंड अ बॉटम फॉर इटसेल्फ। आईटी को अभी शॉर्ट ना करें। To make fresh entry, you may take some time so that कुछ 1-2-3% थोड़ा सा efficient price entry मिल जाए, लेकिन overall IT sector is likely to complete its period of underperformance in a week or so. तो एक आध हफ्ता इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल ये सेक्टर अभी ज्यादा शॉर्ट करने जैसा है नहीं। ओपिनियन ऑन ग्रासिम देखते हैं। Grasim has put some bottom in place. It has 1280 की जो बॉटम है उसने प्लेस करी है, लेकिन अभी इसमें कोई फ्रेश एंट्री बनती नहीं है, बिकॉज इट हैज रीच्ड द लेवल ऑफ सपोर्ट दैट इट हैड वायोलेटेड, सो इट माइट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो अभी 1390 और 1420 के बीच में ग्रासिम इज लाइकली टू कंसोलिडेट, सो फ्रेश एंट्री इन ग्रासिम ओनली अबाउट 1420, तब तक नहीं। Reliance, yes. Reliance, if you are contemplating a fresh entry, तो 2370 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें फ्रेश एंटर कर सकते हैं। द पुल बैक कैन टेक द स्टॉक नियर 2500। शॉर्ट ना करें, ये शॉर्ट करने का ये स्टॉक है नहीं। अगर आप लॉन्ग है तो इसको होल्ड करें। इफ यू आर प्लानिंग एंट्री, यू कैन प्लान द एंट्री राइट नाउ एंड ट्रीट 2370 एज क्लोज बिलो 2370 एज अ स्टॉप लॉस। जिंदल स्टील में भी देयर इज नो ट्रिगर टू डू एनीथिंग। इसमें मैं कोई भी ट्रेड एज ऑफ नाउ एडवाइज नहीं करूंगा, खास करके अभी मेटल में लेट मेटल फिनिश इट्स करेक्टिव मूव। मेटल्स में कोई अभी ट्रेड में एडवाइज नहीं करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होते रहेंगे, मार्केट है तो ये 2-3-4% ऊपर भी जा भी सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव देयर आर no fresh triggers to put any trade in Jindal Steel. बंधन बैंक, यस, बंधन बैंक में कोई टेक्निकल ट्रिगर्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग लेना चाहते हैं देन अ क्लोज बिलो 264 शुड बी ट्रीटेड एज ए स्टॉप लॉस। Vodafone Idea, I would not suggest any trade in the telecom space as of now, because Vodafone stocks like Vodafone Idea, they keep getting driven by the news factor, news flow, which is not as such, you can only make a guess. इसमें आप guess कर सकते हैं, आप speculate कर सकते हैं, लेकिन इसको technically analyze नहीं कर पाएंगे आप। तो Vodafone Idea, unless you are prepared to hold for some 2-3 years time frame, I would not suggest entering into any trade with a short term horizon. Wipro, yes, Wipro, as I just said, कि overall IT pack जो है, regardless of what is happening on the result front and all that, it is in the process of completing its overall जो भी जितना relative underperformance हुआ है IT pack में, वो कुछ हफ्ते ऐसा, मतलब कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत सबड्यूड रह सकता है, बट ओवरऑल इट इज द सेक्टर इज बॉटमिंग आउट। सो विप्रो कैन बी एंटर्ड बट नॉट विद एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप पोजिशनल के तौर पे ले सकते हैं। यू कैन यूज द क्लोज बिलो 400 के नीचे का क्लोज जो है, आप इसको लेके स्टॉप लॉस लगा के आप विप्रो में पोजिशनल तौर पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। Tata Motors. Importantly, overall Nifty auto index in the leading quadrant, and it would be surprising that despite being the economy facing sector and rate sensitive sector, auto index has been the best performing sector index as of now for the Nifty on year to date basis. रही बात टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स में अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें।
Auto sector में you will see divergent performance when it comes to the two-wheeler stocks and when it comes to the commercial vehicle and passenger car kind of stocks like Tata Motors. So Tata Motors, relatively speaking, will stay stronger और आप इसको hold कर सकते हैं. Hero MotoCorp. Hero MotoCorp, if you are into profits, it's time to book some profits क्योंकि the zone of 2870 to 2930 ये 40-50 rupees का जो zone है, that is going to act as a resistance. So if you are long in Hero MotoCorp, it's better to book some profits and go away. If you are planning a fresh entry, I would suggest you to wait until the stock goes above 2920 के ऊपर जाता है तो ही आप इसमें फ्रेश एंट्री करें, वरना इसको अवॉइड करें. अगर लॉन्ग है, अगर आप प्रॉफिट पे है तो इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. बुकिंग प्रॉफिट डजंट मीन गोइंग शॉर्ट. रिमेंबर वन थिंग, प्रॉफिट बुक करने का मतलब है अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसको आप यू कैन टेक सम मनी ऑफ द टेबल. It doesn't mean that you go short. That is something very important that I would like to convey, because many people, whenever I have said that you can बुक प्रॉफिट, ये लोग प्रॉफिट तो बुक करे या ना करे, ये लोग शॉर्ट करते हैं. तो मेहरबानी करके ये शॉर्ट करने की मैं नहीं बता रहा हूं. अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले लें. दैट इज व्हाट आई मीन. As a new trader, I would suggest that you stay in the defensive stocks if you are here for a long term. So you can focus on either on FMCG or on this thing consumption stocks. और आईटी भी ट्रेडिशनली हमारे लिए डिफेंसिव सेक्टर ही रहा है. तो और वो अभी बीटन डाउन भी है, थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है. तो आप कोई भी फ्रंटलाइन स्टॉक जो है, टीसीएस हो या इंफोसिस हो या विप्रो हो, उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए अभी आप उसको बाय करके आप उसको रख सकते हैं. सो इफ यू आर फॉर ए लॉन्ग टर्म, इफ यू आर ए न्यू इन्वेस्टर, you can stay in any of the frontline IT stocks as of now and hold it. Yes, विप्रो का जहां मैंने अभी वही चार्ट हमने देखा था, विप्रो की 460 की कॉस्ट है. Yes, definitely you can continue to hold. You can, if you are a long-term investor, you can continue to hold it even if it slips below 400. But if you are a short-term investor, अगर 400 के नीचे जाता है तो आप वहां से निकल लें. But you are saying that you are here for a long time, hold on to Wipro. 460 is not a bad price to hold. Can you buy Reliance and TCS? Yes, sir. That's what I said. Reliance में most immediate low का stop loss लगा के, क्योंकि वो एक double bottom support भी है. आप you can buy Reliance and TCS as well. TCS में थोड़ा बहुत हमें knee jerk reaction मिलेगा because the recent season has just started and overall IT is slightly getting eaten up. तो थोड़ा बहुत इसमें subdued रहने के chances हैं. But if you are a positional trader, you can positional investor, you can buy both Reliance and TCS. अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो मैं आज के दिन में इसको लेने की एडवाइस नहीं करूंगा. एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील एंड डॉक्टर रेड्डी और एचडीएफसी बैंक, मैं इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म होराइजन से you can enter into that stock. Tata Steel, avoid metals as of now. थोड़ा बहुत वो bottom out करेगा. Let some bottom be in place. हो भी सकती है bottom anytime, but wait for some bottom in place so that whatever entry you make in the metal, आपको थोड़ी 1, 2, 3, 4, 5% थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन वो एक safe entry रहेगी फिर. I do not hold any view on SpiceJet as such. There are कोई technical triggers है नहीं SpiceJet में. The stock has nearly lost more than 50% of its value over the past several months. So SpiceJet is avoid. Just because it is trading near its low, it doesn't qualify for a buy. So I would suggest not entering into SpiceJet. इसको पूरा avoid ही करें. You will find better opportunities as well elsewhere. There is no specific
index that could get affected due to rupee depreciation. So it's so affected, it can be on the positive side and negative side as well. लेकिन overall इसको हम macro economical point of view से हम देखेंगे कि इसमें रेट सेंसिटिव्स जो होते हैं या इकोनॉमी फेसिंग होते हैं वो थोड़े बहुत अफेक्ट करते हैं, बट नॉट ऑलवेज, बिकॉज बल्क ऑफ दिस एक्शंस नाउ हैव गॉट डिस्काउंटेड इनटू द प्राइस. So I would not like to name any specific index which can get impacted. Markets as a whole may get impacted, it's a different thing. लेकिन normally negative impact होता है रेट सेंसिटिव और इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स को, लेकिन वो भी अभी इसको बोलना लाजमी इसीलिए नहीं होगा कि bulk of those movements might have got discounted into the price. So अभी मैं कुछ कहूंगा कि मान लीजिए ऑटो सेक्टर इफेक्ट करेगा, लेकिन ऑटो सेक्टर is now in fact the best performing sector. So it would be a partial and a closed eye analysis if we just focus on one point and disregard the rest of the points. So I would not name any particular a sector that would index that would get impacted. इसका अच्छा इम्पैक्ट अल्टीमेटली आएगा आईटी पे. तो फ्रॉम द पॉजिटिव एंगल में आईटी इंडेक्स का नाम लूंगा कि इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट, और सूनर और लेटर यू विल फाइंड some pullback happening in the IT index, and that point in time rupee depreciation is going to act as the tailwind and not as a headwind. So keep an eye on that. Interglobe aviation. Short-term entry can be made by keeping 1580 as a stop loss. अगर ये टेक्निकल स्टॉप लॉस सस्टेन करने की आपकी अगर ट्रेड प्लानिंग में जगह है तो ही आप करें. बाकी there are no triggers on the chart. So unless it's for a short to medium term perspective, and unless you can keep 1580 as a stop loss on closing basis, इंडिगो को आप अवॉइड करें. ये कोई टेक्निकल ट्रिगर, कोई स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रिगर है नहीं इसमें. ओरिजिनल ट्रेडर हैं आप, M&M में प्रॉफिट बुक करें. इट्स हाई टाइम दैट यू बुक सम प्रॉफिट्स इन M&M. अगेन आई रिपीट, आई एम नॉट आस्किंग एनी वन ऑफ यू टू गो शॉर्ट इन M&M. सिर्फ अगर आप लॉन्ग है तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. So I think that brings us to an end of today's session. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो I'm just displaying my mail IDs here again. अब मुझे without any kind of hesitation आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अपनी जितनी क्वेरी है आप मुझे भेज सकते हैं. I will try and answer to all of them. I hope ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. So this is Milan Vaishnav once again thanking all of you and signing off for today until we meet next time. Thank you so much.